मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट को पढ़ेंगे, ये एनसीईआरटी का 5th चैप्टर है। इसको हम लोग लाइन टू लाइन अंडरस्टैंड करते हुए समझेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे रूट्स को, फिर स्टेम को, फिर लीफ, फिर इन्फ्लोरेसेंस, फ्लावर, फ्रूट, सीड, सम सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ टिपिकल फ्लावर के बारे में, ठीक है, फैमिलीज़ के बारे में। तो इसमें जो जो हम लोग को पढ़ना है उसको लाइन टू लाइन अंडरस्टैंड करते हुए चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। जय हिंद दोस्तों, मैं शुभ, आपका बायोलॉजी बडी स्वागत करता हूँ आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस में। इस लेक्चर हम लोग मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट को लाइन टू लाइन अंडरस्टैंड करते हुए समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। द वाइड रेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ हायर प्लांट विल नेवर फेल टू फैसिनेट अस। मतलब बोल रहा है जो हायर प्लांट हैं इनके स्ट्रक्चर में वाइड रेंज देखने को मिलती है, मतलब बहुत ही वाइड मतलब रेंज देखने को मिल रही है इनके प्लांट में। इस वजह से ये क्या, उसके बावजूद भी हम लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं। Even though the angiosperms show such a large diversity in external structure और morphology, मतलब जो morphology angiosperm है उनकी जो morphology और external structure है उसमें large diversity देखने को मिलती है। They are all characterized by presence of roots, stem, leaves, flower, fruits। और जो structure और morphology है हायर प्लांट की, उसको क्या, उनमें क्या प्रेजेंस है, उनमें रूट्स है, स्टेम, लीव्स, फ्लावर और फ्रूट्स प्रेजेंट रहता है। तो इसके बाद बात करते हैं the root की। In majority of dicotyledon plant, the direct elongation of the radical lead to formation of primary roots, which grow inside the soil। मतलब बोल रहा है कि जो मेजॉरिटी ऑफ डाइकोटिलीडनस प्लांट है इनमें डायरेक्ट इलोंगेशन होगा किसमें, रेडिकल में, और जो कि क्या बनाएगा, प्राइमरी रूट्स का फॉर्मेशन करेगा और ग्रो करेगा इनसाइड द सॉइल में। फिर इट बियर लेटरल रूट्स ऑफ सेवरल ऑर्डर्स दैट आर रिफर्ड टू एज सेकेंडरी टर्सरी रूट्स। मतलब बोल रहा है कि उसके बाद जो प्राइमरी रूट्स है ये क्या, लेटरल रूट्स में रिफर्ड हो जाएगी और सेकेंडरी और टर्सरी रूट्स का डेवलप करेगी। द प्राइमरी रूट्स एंड इट्स ब्रांचेस कॉन्स्टिट्यूट द टैप रूट सिस्टम। बोला प्राइमरी रूट और उसके जो कॉन्स्टिट्यूट होते हैं वो टैप रूट सिस्टम को बनाते हैं, एज सीन इन द मस्टर्ड प्लांट, जो कि हमें मस्टर्ड प्लांट में देखने को मिलता है। कौन सा सिस्टम, टैप रूट सिस्टम मस्टर्ड प्लांट में देखने को मिलता है। टैप रूट सिस्टम किससे कंस्टिट्यूट होता है, प्राइमरी रूट्स एंड इट्स ब्रांच, और किस में देखने को मिलता है, एग्जाम्पल है मस्टर्ड। फिर उसके बाद बात कर लेते हैं टैप रूट सिस्टम इज सीन इन मस्टर्ड प्लांट। इन मोनोकोटिलीडनस प्लांट, मोनोकोटिलीडनस प्लांट में क्या होगा, ये किस में मिलेगा, डाइकॉट में मिलेगा, डाइकॉट प्लांट में देखने को मिलेगा, ठीक है। और मोनोकोट प्लांट की बात करते हैं, मोनोकोटिलीडनस प्लांट में क्या होता है, प्राइमरी रूट इज शॉर्ट लिव्ड, जो प्राइमरी रूट होगी वो शॉर्ट लिव्ड होगी एंड इज रिप्लेस्ड बाई लार्ज नंबर ऑफ रूट्स। और जो प्राइमरी रूट्स है वो शॉर्ट लिव्ड होगी और उसको रिप्लेस कर दिया जाएगा, लार्ज नंबर ऑफ रूट्स होंगी वो उसको रिप्लेस कर देंगे, किसको, प्राइमरी रूट्स को रिप्लेस कर देंगे मोनोकोट में। दीज roots originate from the base of the stem and constitute the fibrous root system। बोला है कि जो प्राइमरी रूट्स हैं मोनोकॉट में, जो प्राइमरी रूट्स हैं जो कहाँ से ऑरिजिनेट होंगी बेस ऑफ द स्टेम से, और फाइब्रस रूट सिस्टम को बनाएंगी। तो इन मोनोकॉट में क्या हो रहा है कि फाइब्रस रूट सिस्टम देखने को मिल रहा है, फाइब्रस रूट सिस्टम। और ये कहाँ से निकल रहा है, ये जो है बेस ऑफ द स्टेम से बनता है। कहाँ से बनता है, बेस ऑफ द स्टेम। और यहाँ से एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी आया हुआ है कि मतलब कि जो फाइब्रस रूट्स होती हैं उनका ऑरिजिनेट कहाँ से होता है, तो ऑरिजिनेट कहाँ से होती है, बेस ऑफ द स्टेम से ऑरिजिनेट होती है फाइब्रस रूट, और किस में होती है, मोनोकॉट में। इन सीन, और ये किस में देखने को मिलेंगी, वीट में देखने को मिलेंगी, वीट। इन सम प्लांट लाइक ग्रास, monstera and the banyan tree, roots arise from parts of the plant other than radical and are called adventitious roots। मतलब इसमें बोल रहा है कि जो रूट्स हैं वो अराइजेस हो रही हैं रेडिकल के अलावा अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट से, तो उसको क्या बोल रहे हैं, एडवेंटिशियस रूट्स बोल रहे हैं। और वो किस में देखने को मिली, मॉन्स्टेरा, बनियन ट्री और ग्रासेस में जो रूट्स हैं वो प्लांट के अदर पार्ट से ऑरिजिनेट हो रही हैं, रेडिकल से ऑरिजिनेट नहीं हो रही हैं, और ऐसी रूट्स को एडवेंटिशियस रूट्स बोल रहे हैं। द मेन फंक्शन ऑफ द रूट सिस्टम आर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। ये लाइन जो है यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है नीट 2017 में।
मतलब कि क्या, जो रूट का मेन फंक्शन है वो क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सॉइल, सॉइल से वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करके रूट के द्वारा प्लांट के सही पार्ट्स को पहुंचाना। प्रोवाइडिंग अ प्रॉपर एनकरेज टू द प्लांट पार्ट्स, और प्रॉपर एनकरेज प्रोवाइड कराती हैं प्लांट के पार्ट्स को। स्टोरिंग रिजर्व फूड, और रूट क्या है, रिजर्व फूड को रिजर्व करके रखती हैं। एंड सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, मतलब प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर मतलब कि जो हार्मोन्स होते हैं वो उनको सिंथेसिस करती है, कौन, रूट्स। अब बात कर लेते हैं रीजन ऑफ द रूट, रूट के जो रीजन होते हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले, द रूट इज कवर्ड एट द एपेक्स बाई अ थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड रूट कैप, मतलब जो रूट होती है वो एपेक्स पे कवर रहती है थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर से, जिसे रूट कैप कह रहे हैं। इट प्रोटेक्ट द टेंडर एपेक्स ऑफ द रूट एज इट मेक्स इट वे थ्रू द सॉइल। और क्या करती है ये, किसको प्रोटेक्ट करती है, एपेक्स को, जिस वजह से जो रूट है वो सॉइल में जब नीचे जा रही होती है उस टाइम पे रूट कैप जो है प्रोटेक्ट करता है रूट के एपेक्स को। अ फ्यू मिलीमीटर एबव द रूट कैप इज द रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, मतलब बोल रहा है कि रूट कैप के कुछ मिलीमीटर ऊपर के रीजन को क्या बोल रहे हैं, मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी का रीजन बोल रहे हैं। द सेल्स ऑफ दिस रीजन आर वेरी स्मॉल, इस रीजन की जो सेल्स हैं वो बहुत बहुत ही स्मॉल होती हैं। थिन वॉल्ड विथ डेंस प्रोटोप्लाज्म, इनकी जो वॉल होती है वो थिन होती है, और जो इनका प्रोटोप्लाज्म होता है डेंस प्रोटोप्लाज्म होता है। दे डिवाइड रिपीटेडली, और ये जो डिवाइड करती हैं कौन सी, मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी वाले रीजन की जो सेल्स होती हैं वो रिपीटेडली डिवीजन करती हैं। द सेल्स प्रॉक्सिमल टू दिस रीजन अंडरगो रैपिड इलोंगेशन एंड enlargement एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द रूट इन लेंथ। बोल रहा है कि जो सेल्स होती है प्रॉक्सिमल रीजन की, ये क्या करती है, रैपिड इलोंगेशन और enlargement के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, जिससे कि जो प्लांट की रूट की जो ग्रोथ और लेंथ है वो इंक्रीज करती है। द रीजन इज कॉल्ड रीजन ऑफ इलोंगेशन, और इस रीजन को क्या बोल रहे हैं, इलोंगेशन रीजन बोल रहे हैं। द सेल्स ऑफ द elongation जोन ग्रेजुअली डिफ्रेंशिएटेड एंड मैच्योर, और जो elongation जोन की जो सेल्स हैं वो कैसी हैं, डिफ्रेंशिएट हैं और मैच्योर हैं। हैंस दिस जोन प्रॉक्सिमल टू रीजन ऑफ elongation इज कॉल्ड रीजन ऑफ मैच्योरेशन, मतलब कि ये जो रीजन ऑफ elongation के पास का जो जोन होता है उसे क्या बोल रहे हैं, रीजन ऑफ मैच्योरेशन बोल रहे हैं। फ्रॉम दिस रीजन सम ऑफ द एपिडर्मल सेल्स फॉर्म वेरी फाइन एंड डेलिकेट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड रूट हेयर, मतलब बोल रहा है कि जो रीजन ऑफ मैच्योरेशन है इसमें क्या, एपिडर्मल सेल जो हैं वेरी फाइन और डेलिकेटेड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करती हैं, जिसे क्या रूट हेयर्स बोल रहे हैं। दीज रूट हेयर एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल्स, और ये जो रूट हेयर्स एपिडर्मल सेल से बनते हैं ये क्या कर रहे हैं, ये सॉइल से वाटर और मिनरल को ऑब्जर्व कर रहे हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं, सॉरी। देखिए सबसे पहले ये क्या है, ये आपका रूट का एपेक्स पार्ट है, इस पे एक थिम्बल लाइक रूट कैप है, ठीक है, रूट कैप जो है ये मौजूद है। फिर उसके बाद अगला जो रीजन है कुछ मिलीमीटर ऊपर, वो कौन सा, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी का रीजन है। फिर उसके बाद जो रीजन है वो रीजन ऑफ इलोंगेशन है। फिर रीजन ऑफ इलोंगेशन के प्रॉक्सिमल जो रीजन है वो कौन सा, रीजन ऑफ मैच्योरेशन है। और रीजन ऑफ मैच्योरेशन में एपिडर्मल सेल्स क्या है, ये वेरी फाइन एंड डेलिकेटेड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करती है, जिन्हें क्या रूट हेयर बोल रहे हैं। और रूट हेयर क्या कर रहे हैं, सॉइल से वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। द स्टेम, अब स्टेम की बात कर लेते हैं। वाट आर द फीचर दैट डिस्टिंग अ स्टेम फ्रॉम अ रूट, बोले कि वो कौन सा फीचर है जो स्टेम को रूट से अलग करता है। द स्टेम इज द असेंडिंग पार्ट ऑफ द एक्सिस बियरिंग ब्रांचेस लीव्स फ्लावर एंड फ्रूट्स, मतलब कि बोल रहे हैं कि जो स्टेम है वो असेंडिंग पार्ट है किसका, एक्सिस का, जिसमें बियरिंग, जिसमें क्या होंगी, ब्रांचेस होंगी, लीव्स होंगी, फ्लावर होंगे और फ्रूट्स होंगे। इट डेवलप फ्रॉम द प्लूम्यूल ऑफ द एम्ब्रियो ऑफ अ जर्मिनेट सीड, और जो स्टेम है वो जो जर्मिनेट सीड है उसके प्लूम्यूल से डेवलप करेगा। द स्टेम वियर्स नोट्स एंड इंटरनोट्स, स्टेम में नोट्स और इंटरनोट्स पाए जाते हैं। द रीजन ऑफ द स्टेम वेयर लीव्स आर वॉर्न कॉल्ड नोट्स, वो रीजन जहाँ पे लीव्स होंगी उसे नोट्स बोलेंगे। वाइल इंटरनोट्स आर द पोर्सन बिटवीन टू नोट्स, और दो नोट्स के बीच का जो रीजन होगा उसे क्या बोलेंगे, उसे इंटरनोट्स बोलेंगे। ऐसे ही मान लो ये हो गया आपका, क्या हो गया, स्टेम हो गया। ये इसमें रूट लाइक स्ट्रक्चर हो गया, ये यहाँ पे हो गया रूट कैप। तो ये जो सीड क्या है, सीड के रेडिकल से रूट बनेगी, प्लूमिल से सूट बनेगा, स्टेम बनेगा। और स्टेम में यहाँ पे जैसे मान लो ब्रांचिंग हो गई या लीप वगैरह जैसे कि हो गई, ये ये अगर यहाँ से ब्रांचिंग होगी तो ये वाला जो रीजन है ये और ये, इसको क्या बोल रहे हैं, इसको नोड बोल रहे हैं, नोड। और नोड के बीच में क्या होगा, इंटर नोड होगा,
इंटर नोड, ठीक है। और नोड पे क्या बियर हुआ, नोड पे लीव्स बियर होंगी, नोड्स पे लीव्स पाई जाएंगी। द स्टेम बियर बर्ड विच मे बी टर्मिनल और एक्सिलरी, स्टेम में क्या होंगी, बर्ड्स होंगी जो कि टर्मिनल और एक्सिलरी हो सकती हैं। स्टेम इज जनरली ग्रीन व्हेन यंग एंड लेटर ऑफ्टन बिकम वुडी एंड डार्क ब्राउन। जब स्टेम जो है वो जनरली ग्रीन होगा जब प्लांट यंग होगा, और जब ओल्डर हो जाएगा तो बाद में कैसा हो जाएगा, वुडी हो जाएगा, मतलब लकड़ी उसमें हो जाएगी और डार्क ब्राउन कलर का हो जाएगा। द मेन फंक्शन ऑफ स्टेम इज स्प्रेडिंग द आउट ब्रांचेस फियरिंग लीव्स फ्लावर एंड फ्रूट्स। जो मेन फंक्शन स्टेम का है वो क्या है, इसके जो आउट ब्रांचेस हैं जिसमें लीव्स फ्लावर फ्रूट्स पाए जाते हैं उनको स्प्रेड आउट करना। इट कंडक्ट्स वाटर मिनरल्स एंड फोटोसिंथेसिस, ये वाटर मिनरल और फोटोसिंथेसिस कराता है। सम स्टेम परफॉर्म द फंक्शन ऑफ स्टोरेज ऑफ फूड, कुछ स्टेम जो हैं वो फूड स्टोरेज करने को, सपोर्ट, प्रोटेक्शन एंड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करने में हेल्पफुल रहते हैं। बात कर लेते हैं लीफ की। लीफ, द लीफ इज अ लेटरल जनरली फ्लैटेंड स्ट्रक्चर बोर्न ऑन द स्टेम। बोल रहा है कि लीफ जो है एक लेटरल और जनरली फ्लैट रहता है स्ट्रक्चर है जो कि लीफ स्टेम पे देखने को मिलेगा। बोर्न ऑन द स्टेम, इट डेवलप एट द नोड एंड बियर्स अ बड इन इट्स एक्साइल। बोल रहा है कि मतलब जो एक्साइल पोजीशन होगी उस पर क्या बड बियर होगी, और ये कहाँ पे डेवलप होंगी, स्टेम की नोड्स पे डेवलप होंगी, क्या, लीफ। द एक्सिलरी वर्ड लेटर डेवलप्स इनटू ब्रांचेस, वो जो वर्ड जो एक्साइल पे देखने को मिल रही है वो किस में बाद में डेवलप हो जाएगी, ब्रांच में डेवलप हो जाएगी। लीव ऑरिजिनेटेड फ्रॉम सूट एपिकल मेरिस्टेम एंड अरेंज्ड इन अ एप्रोपिटल ऑर्डर। बोल रहा है कि जो लीव है ये कहाँ से, सूट के एपिकल मेरिस्टेम से ऑरिजिनेट होती हैं और एक्रोपिटल ऑर्डर में अरेंज हो जाती हैं। दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट वेजिटेटिव ऑर्गन फॉर फोटोसिंथेसिस। बोल रहा है कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन है फोटोसिंथेसिस के लिए। यहाँ पे एक वर्ड है एक्रोपिटल ऑर्डर। एक्रोपिटल ऑर्डर बेसिकली इसका मतलब क्या है कि जो इसमें फ्लावर का जो अरेंजमेंट होगा किसी प्लांट पे, जैसे कि मान लो ये रूट हो गई, ये नोड हो गई, एक और नोड हो गई, तो यहाँ पे जो फ्लावर का अरेंजमेंट होगा उसमें जो न्यू फ्लावर होगा वो टॉप पर होगा, और जो ओल्ड फ्लावर होगा वो एट द बॉटम होगा, ठीक है। तो पीछे जब जो फ्लावर रह जाएंगे वो ओल्ड फ्लावर होंगे, जो न्यू फ्लावर होगा वो टॉप पे होगा, न्यू फ्लावर एट टॉप, एंड जो ओल्ड फ्लावर, जो पहले ओल्डर फ्लावर जो होंगे वो बॉटम पे होंगे, ओल्डर फ्लावर एट द बॉटम। तो ऐसे में ऐसे पैटर्न को क्या बोल रहे हैं, एक्रोपीटल ऑर्डर, ठीक है, एक्रोपीटल ऑर्डर बोल रहे हैं। इसमें क्या होगा कि न्यू फ्लावर जो होगा वो टॉप पे होगा, ठीक है, और जो ओल्डर फ्लावर होगा एट द बॉटम होगा। टिपिकल लीफ कंसिस्ट ऑफ 3 मेन पार्ट, मतलब जो टिपिकल लीफ है उसमें 3 मेन पार्ट होते हैं, क्या, लीफ बेस होगा, पेटियोल होगा, लेमाइना होगा। ये देखो ये आपकी क्या होगी, ये हो गई नोड, ठीक है। अब लीफ के 3 मेन पार्ट्स हैं। सबसे पहले होगा क्या, लीफ बेस, ये जो यहाँ पे जो लीफ अटैच है ये वाला पार्ट हो गया लीफ बेस। फिर लीफ बेस से जो लेमाइना है, जो फ्लैटेंड स्ट्रक्चर होता है उसको कनेक्ट जो करता है उसको बोलना है पेटियोल। और जो लेमाइना, ये देखो ये पूरा जो स्ट्रक्चर है इसको क्या बोलना है, इसको लेमाइना बोल रहे हैं। तो ये बेसिकली 3 पार्ट है। द लीफ अटैच टू द स्टेम बाय द लीफ बेस, लीफ जो है लीफ बेस के द्वारा स्टेम से अटैच रहेगी, एंड मे बियर टू लेटरल स्मॉल लीफ स्ट्रक्चर कॉल्ड स्टिप्यूल्स, और 2 लीफ लाइक स्मॉल स्ट्रक्चर बियर की होगी जिसे क्या बोलेंगे, स्टिप्यूल्स बोलेंगे। ये देखो वहीं पे जहाँ पे लीफ बेस स्टेम से अटैच होगा वहीं पे स्टिप्यूल भी देखने को मिलेगा। इन मोनोकॉट द लीफ बेस एक्सपेंड इनटू अ शीथ कवरिंग द स्टेम पार्सली और होली। बोला है कि मोनोकॉट में जो लीफ बेस होगा वो एक्सपेंड कर जाएगा शीथ कवरिंग में, और जो स्टेम को पार्सली और होली कवर करके रखेगा। इन सम लेग्यूमिनस प्लांट द लीफ बेस में बिकम सोलन, कुछ लेग्यूमिनस प्लांट होंगे उनमें जो लीफ बेस है कैसा हो जाएगा, सोलन हो जाएगा, मतलब फूल जाएगा। विच इज कॉल्ड पल्बिनस, और इसे क्या बोलेंगे, पल्बिनस बोलेंगे, अगर सोलन है तो पल्बिनस बोलेंगे। मोनोकॉट में लीफ बेस कैसा है, एक्सपेंड कर रहा है शीथ कवरिंग, और इसमें क्या है, पार्सली और होली शीथ को कवर कर रहा है लीफ बेस, ठीक है। उसके बाद लेग्यूमिनस प्लांट में क्या है कि लीफ बेस जो है बिकम सोलन हो जा रहा है और कैसा बन रहा है, पल्वाइनस बोल रहे हैं जिसको। द पेट्यूल हेल्प होल्ड द ब्लेड टू लाइट, मतलब बोले जो पेट्योल है, जो लीफ ब्लेड है इसको होल्ड करे रखता है हल्के से। लॉन्ग थिन फ्लेक्सिबल पेट्योल जो होते हैं, पेट्योल जो है लॉन्ग है, थिन है और फ्लेक्सिबल है। अलाउ क्या करता है, अलाउ लीफ ब्लेड्स टू फ्लटर इन वाइंड, जब हवा चलती है तो जो लीफ ब्लेड्स है उसको पेट्योल अलाउ करता है कि वो हवा में हिल डुल सके। देयर वाई कूलिंग द लीफ एंड ब्रिंगिंग फ्रेश एयर टू लीफ सरफेस, इससे क्या होगा कि लीफ जो है वो कूलिंग में कूल रहेगी और जो फ्रेश एयर है वो लीफ सरफेस पे आएगी। द लेमाइना और द लीफ ब्लेड इज द ग्रीन एक्सपेंडेड पार्ट ऑफ द लीफ,
विथ वीन्स एंड वीनलेट्स। जो बोल रहा है कि जो लेमाइना और लीफ ब्लेड्स हैं ये ग्रीन एक्सपेंडेड पार्ट है लीफ का, जिसमें वीन्स और वीनलेट्स देखने को मिलती हैं, पाई जाती हैं। देयर इज यूजुअली अ मिडिल प्रोमिनेंट वीन विच इज नोन एज मिडरिप। बोल रहा है कि यहाँ पे इसमें लीफ लेमाइना में क्या होगा, एक प्रोमिनेंट वेन होगी मिडिल में, जिसे क्या बोलेंगे, मिडरिप बोलेंगे। वेन्स प्रोवाइड रिजिडिटी टू द लीफ ब्लेड एंड एक्ट एज चैनल्स ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर वाटर मिनरल्स एंड फूड मटेरियल। बोल रहा है जो वेन्स हैं ये लीफ ब्लेड को रिजिडिटी प्रोवाइड कराएंगी, जिससे क्या होगा कि ये एक्ट एज ए चैनल की तरह काम करेगा, जिससे कि वाटर का ट्रांसपोर्ट हो सके, मिनरल एंड फूड मटेरियल का ट्रांसपोर्ट हो सके। द शेप, मार्जिन, एपेक्स, सरफेक्स एंड एक्सटेंट ऑफ इंसिजन ऑफ लेमाइना वेरीज एंड डिफरेंटली। बोल रहा है कि जो लीफ का शेप है, मार्जिन है, एपेक्स है, सरफेक्स है और लेमाइना का एक्सटेंशन है, ये वेरियस टाइप की लीफ में डिफरेंट टाइप का देखने को मिलता है। अब बात करते हैं वेनिसन का। अब जैसे ये देखो स्ट्रक्चर ऑफ लीफ, ये पार्ट्स ऑफ लीफ है। देखो इसमें वेन कैसी देखने को मिल रही है, ये वेन वेन हो गई, ये वेन लेट्स हो गए। ऐसे ही इसमें इस तरीके से है, ये कैसा है, मोनोकॉट है ये, ठीक है। और इसमें ऐसा है, फिर ऐसा है, फिर ये देखो ये मतलब डिफरेंट टाइप्स हैं। फिर बात करते हैं वेनेसन की। द अरेंजमेंट ऑफ वीन्स एंड द वेनलेट्स इन द लेमाइना ऑफ लीफ इज टर्म्ड एज वेनेसन। मतलब कि वीन्स और वेनलेट्स का जो अरेंजमेंट है लीफ में, उसी को वेनेसन कह रहे हैं। वैन When winglets form a network, the venation is termed as reticulate। जब वीन और winglets क्या कर रही हैं, नेटवर्क फॉर्म कर ले रही हैं, तो उसे क्या बोल रहे हैं, रेटिकुलेट बोल रहे हैं। When the veins run parallel to each other within a lamina, the venation termed parallel। और जब जो लेमाइना है उसके पैरेलली क्या है, winglets जो हैं वो रन कर रही हैं, तो उसको क्या बोल रहे हैं, पैरेलल वेनेसन बोल रहे हैं। लीव्स ऑफ डाइकोटिलस प्लांट्स जनरली पॉसेस रेटिकुलेट वेनेसन वाइल पैरेलल वेनेसन इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोस्ट ऑफ द मोनोकोटिलिडन। मतलब ये जो है मोनोकॉट में देखने को मिलेगा और ये वाला डाइकॉट में। अब टाइप ऑफ लीव्स की बात कर लेते हैं। अ लीफ इज सेड टू बी सिंपल व्हेन इट्स लेमाइना इज इंटायर और व्हेन इंसाइज्ड। मतलब बोला कि लीफ को सिंपल बोलेंगे जब इसका लेमाइना इंटायर और इंसाइज्ड फॉर्म में होगा। द इंसिजन डू नॉट टच द मिडरिप। और जो इसका इंसिजन होगा वो मिडरिप को टच नहीं करेगा, तो लीफ को क्या सिंपल लीफ बोल रहे हैं। व्हेन द इंसिजन ऑफ द लेमाइना रीच अप टू द मिडरिप ब्रेकिंग इट इनटू अ नंबर ऑफ लीफलेट्स। और जब इंसाइजन जो है लेमाइना का जो मिड रिप तक रीच कर जाएगा और इसको लीफ्स लेट्स में ब्रेक ब्रेक कर देगा, तो इसको क्या बोलेंगे, इस तरीके को कंपाउंड लीफ बोलेंगे। A bud is present in the axil of petiole in both simple and compound leaves, but not in the axil of leaflets of the compound leaf। बोल रहा है कि जो बड है वो पेटियोल, एक्साइल ऑफ पेटियोल पर प्रेजेंट होगी, क्यों, सिंपल और कंपाउंड दोनों लीफ में। बट जो कंपाउंड लीफ है उसका जो एक्सिस लीफलेट्स का जो एक्साइल होगा उस पर बड प्रेजेंट नहीं होगी। द कंपाउंड लीफ में बी टू टाइप, पिन्नेटली कंपाउंड लीफ और पामेटली कंपाउंड लीफ। कंपाउंड लीफ है दो टाइप के, पिन्नेटली और पामेटली। पिन्नेटली में क्या होगा, नंबर ऑफ लीफलेट्स आर प्रेजेंट ऑन अ कॉमन एक्सिस। और जो लीफलेट्स हैं पिन्नेटली में, पिन्नेटली कंपाउंड लीव्स में क्या हो रहा है कि जो लीफलेट्स हैं ये कॉमन एक्सिस पे प्रेजेंट होंगे। द रैकिस विच रिप्रेजेंट द मिड रिप ऑफ द लीफ एज नीम। और जो रैकिस है वो मिड रिप को रिप्रेजेंट करेगी किस में, नीम में। और पामेटली कंपाउंड लीफ में क्या होगा, पामेटली कंपाउंड लीफ द लीफलेट्स आर अटैच एट अ कॉमन पॉइंट। और जो लीफलेट्स है वो कॉमन पॉइंट पे अटैच होंगे और एट द टिप ऑफ पेटियोल इन सिल्क कॉटन। सिल्क कॉटन में देखने को मिलेगा पामेटली कंपाउंड लीफ। ये देखो ये होगी रैकिस, इस पे ये क्या लीफलेट्स जो हैं वो प्रेजेंट है। और ये कॉमनली पॉइंट पामेटली, और देखो हथेली, ये पामेटली बोल रहे हैं इसको, इस पे क्या ये लीफलेट्स प्रेजेंट है। बात कर लेते हैं फिलोटैक्सी की। फिलोटैक्सी का मतलब क्या है, फिलोटैक्सी इज द पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम और ब्रांच। मतलब बोल रहा है लीव्स और लीव्स का अरेंजमेंट है किस पे, स्टेम और ब्रांच पे, उसको क्या बोल रहे हैं, फिलोटैक्सी बोल रहे हैं। दिस इज यूजुअली थ्री टाइप की होती है, अल्टरनेट, अपोजिट एंड होल्ड। Alternate type of phyllotaxy, a single leaf arise at each node in alternate manner as in China rose, mustard and sunflower। बोला कि अल्टरनेट टाइप का मतलब क्या है कि सिंगल लीफ अराइज होगी नोड पे, ईच नोड पे सिंगल लीफ अराइज होगी और अल्टरनेट मैनर पे होगी। जैसे कि
ये नोड्स हो गया, लीफ होगी, फिर इधर लीफ होगी, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर। तो हर नोड से अल्टरनेट मैनर में लीफ अराइज होगी। तो इसे बोले चाइना रोज में देखने को मिलती है, मस्टर्ड में और सनफ्लावर में देखने को मिलती है। इन अपोजिट में क्या होगा, अपोजिट टाइप में क्या होगा, अ पेयर ऑफ लीव्स अराइज एट अ ईच नोड। पेयर ऑफ लीफ अराइज होगी ईच नोड से। इस तरीके से देखो ये देखने को मिलेगी। ये नोड्स हैं, इस पर एक लीफ इधर, एक लीफ इधर, फिर एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर। ये देखो ये नोड है आपका। ठीक है, तो इस टाइप का किस में देखने को मिल रहा है, अपोजिट टू ईच अदर एज इन कैलाट्रोपिस एंड गुआवा प्लांट। कैलाट्रोपिस और गुआवा में देखने को मिलेगा। If more than two leaves arises at a node and form a wall is called walled एल्स्टोनिया में देखने को मिलेगी। मतलब कि एक ही नोड से बहुत ज़्यादा लीव्स देखने को मिलेंगी और होल जैसा स्ट्रक्चर बनाएंगी, तो उसे किस में देखने को मिलेगा, एल्स्टोनिया में देखने को मिलेगा। फिर इन्फ्लोरेसेंस की बात कर लेते हैं। इन्फ्लोरेसेंस, अ फ्लावर इज अ मॉडिफाइड सूट वेयर इन द सूट एपिकल मेरिस्टेम चेंजेस टू फ्लावर मेरिस्टेम। बोला है कि जो फ्लावर है ये मॉडिफाइड सूट का मॉडिफाइड फॉर्म है। कौन, फ्लावर। और जो कि सूट एपिकल मेरिस्टेम किस में चेंज हो जाता है, फ्लोरल मेरिस्टेम में चेंज हो जाता है। इंटरनोड्स डू नॉट इलोंगेट एंड द एक्सिस गेट कंडेंस। इंटरनोड जो है वो इलोंगेट नहीं होता है, जो इसकी एक्सिस होती है वो कंडेंस हो जाती है। द apex produce different kinds of floral appendages laterally at successive nodes instead of leaves। बोल रहा है कि जो apex है वो प्रोड्यूस कर रही है डिफरेंट टाइप के फ्लोरल अपेंडेजेस को लेटरली, और इंस्टीड ऑफ लीफ, मतलब कि जो नोड्स हैं लीव्स के, उसके बाद जो अपेंडेजेस प्रोड्यूस हो रहे हैं एपेक्स पे, वो किसके हेल्प से हो रहे हैं, फ्लोरल मेरिस्टेम की हेल्प से। व्हेन अ सूट टिप ट्रांसफॉर्म इनटू अ फ्लावर इट इज़ ऑलवेज सॉलिटरी। बोल रहा है कि जो सूट टिप है ये फ्लावर में ट्रांसफर होगी तो ये ऑलवेज सॉलिटरी होगा। द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द फ्लोरल एक्सिस इज टर्म्ड एज इन्फ्लोरेसेंस। बोल रहा है कि फ्लोरल एक्सिस पे फ्लावर का अरेंजमेंट इन्फ्लोरेसेंस कहलाता है। डिपेंडिंग ऑन वेदर द अपेक्स गेट्स डेवलप इनटू अ फ्लावर और कंटिन्यूज टू ग्रो। मतलब जो अपेक्स है वो डेवलप हो रही है फ्लावर में और कंटिन्यू ग्रो कर रही है, इसके बेसिस पे टू मेजर टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस आर डिफाइंड। तो मतलब कि जो अपेक्स है उसके बेसिस पे दो मेजर इन्फ्लोरेसेंस को डिफाइन किया गया है, रेसिमोस और साइमोस। इन रेसिमोस में क्या हो रहा है, रेसिमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस द मैन एक्सिस कंटिन्यू टू ग्रो, द फ्लावर आर पोन लेटरली इन एन एक्रोपिटल सक्सेशन। बोल रहा है कि जो रेसिमोस है इसमें क्या हो रहा है कि इसमें जो मैन एक्सेस है, मैन एपेक्स है जो वो कंटिन्यू ग्रो कर रही है और फ्लावर जो है लेटरली आते जा रहे हैं और एक्रोपिटल सक्सेशन में फ्लावर आ रहे हैं। और एक्रोपिटल का मतलब क्या है कि जो न्यू फ्लावर होगा वो टॉप पे होगा, न्यू फ्लावर टॉप पे होगा और ओल्ड फ्लावर बॉटम पे, एट बॉटम। ठीक है। इन साइमोस में क्या होगा, साइमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस इज द मैन एक्सिस टर्मिनेट्स इन द फ्लावर। साइमोस में क्या होगा कि जो मैन एक्सिस है, मैन एपेक्स जो है वो टर्मिनेट हो जाएगी फ्लावर में। हैंस इज लिमिटेड ग्रोथ, इस वजह से क्या एपेक्स की लिमिटेड ग्रोथ होगी। द फ्लावर आर बोर्न इन बेसिपिटल ऑर्डर। इसमें क्या होगा, जो फ्लावर है बेसिपिटल ऑर्डर में डेवलप करेगा। बेसिपिटल ऑर्डर का मतलब क्या है, इसमें जो न्यू फ्लावर होगा बॉटम पे होगा और ओल्ड फ्लावर टॉप पे होगा। अब बात करें द फ्लावर की। द फ्लावर, ये साइमोस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस है। साइमोस में क्या हो रहा है कि जो मैन एक्सिस है वो टर्मिनेट होगी फ्लावर में। ठीक है, तो जो ओल्ड फ्लावर है वो कहाँ पे है, टॉप पे है, और न्यू फ्लावर बेस पे है, टॉप बॉटम पे है। ठीक है। द फ्लावर इज ए रिप्रोडक्टिव यूनिट इन द एंजियोस्पर्म। तो बोल रहे हैं कि जो फ्लावर है वो एंजियोस्पर्म में रिप्रोडक्टिव यूनिट है। इट इज़ मीन फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसका मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसका मतलब है। अ टिपिकल फ्लावर हैज़ 4 डिफरेंट काइंड ऑफ होल्स अरेंज सक्सेसिवली ऑन द सोलन एंड ऑफ द स्टाक और पेडिकल कॉल्ड थैलमस और रिसेप्टिकल। बोल रहा है कि जो टिपिकल फ्लावर होगा उसमें 4 काइंड के होल्स होंगे जो कि सक्सेसिवली सोलन टाइप एंड में प्रेजेंट होंगे, कहाँ पे, स्टाक पे और पेडिकल पे। उसे क्या बोलेंगे, थैलमस और रिसेप्टिकल बोलेंगे। दीज आर क्या होंगे, दीज आर कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम होंगे। कैलिक्स एंड करोला आर एसेसरी ऑर्गन। कैलिक्स और करोला जो है वो एसेसरी ऑर्गन है, वाइल एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम आर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। और जो एंड्रोसियम है वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और गाइनोसियम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। In some flower like lily, the calyx and corolla are not distinct and are termed as perianth। बोला है कि जो कैलिक्स और करोला है वो अगर डिस्टिंक्ट नहीं होगा तो उस टाइम उसको क्या बोलेंगे, उसको पेरियंथ बोलेंगे। और ये किस में देखने को मिलेगा, लिली में देखने को मिलेगा। When a flower has both एंडोसियम एंड गाइनोसियम इट इज़ बाइसेक्सुअल। अगर कोई फ्लावर है उसमें एंडोसियम और गाइनोसियम दोनों है तो उसे क्या बोलेंगे, बाइसेक्सुअल बोलेंगे।
A flower having either only stamens or only carpels is called unisexual. अगर किसी फ्लावर में स्टेमन्स है या केवल कार्पल्स है तो उसे सिमेट्री. द फ्लावर मे बी एक्टिनोमॉर्फिक or zygomorphic, bilateral symmetry, actinomorphic, radial symmetry. When a flower can be divided into two equal radial halves in any radial plane passing through the center. बोल रहा है कि सेंटर से रेडियल प्लेन पास करेंगे तो दो इक्वल रेडियल हाफ्स में अगर फ्लावर डिवाइड हो रहा है तो उसे बोलेंगे एक्टिनोमॉर्फिक. एक्टिनोमॉर्फिक को ये किसमें मस्टर्ड, धतूरा और चिली में देखने को मिलेगा. व्हेन इट कैन बी डिवाइड इनटू टू सिमिलर हाफ्स, और जब किसी भी एक्सिस से मतलब सेंट्रल एक्सिस से प्लेन को पास कराएंगे तो दो सिमिलर हाफ्स में डिवाइड होगा तो इसे क्या बोलेंगे, जाइगोमॉर्फिक बोलेंगे. ये किस में देखने को मिलेगा, पी गुलमोहर बीन केसिया. अ फ्लावर इज एसिमेट्रिक इरेगुलर इफ इट कैन नॉट बी डिवाइड इनटू टू सिमिलर हाफ्स बाय एनी वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर. इसके पासिंग थ्रू मतलब इसके सेंटर, वो फ्लावर जिसके सेंटर से हम जब प्लेन पास कराएंगे तो वो दो सिमिलर हाफ्स में डिवाइड नहीं हो पाएगा, तो इस तरीके के फ्लावर को एसिमेट्रिक बोलेंगे और ये कैना में देखने को मिलेगा. A flower may be trimerous, tetramerous, pentamerous when the flower appendages are in multiple 3, 4 or 5 respectively. मतलब बोल रहा है कि फ्लावर जो है ट्राईमेरस, टेट्रामेरस और पेंटामेरस हो सकता है जब इसके जो अपेंडेजेस हैं वो 3 के मल्टीपल में, 4 के मल्टीपल में और 5 के मल्टीपल में होंगे. अगर 3 के मल्टीपल में है इसके अपेंडेजेस, जैसे मान लो 3 कैलिक्स, 3 करोला और एंडोसियम गाइनोसियम 3 मिल रहे हैं तो ट्राईमेरस बोलेंगे. टेट्रामेरस 4 अपेंडेजेस के मल्टीपल में होंगे, जैसे कि कैलिक्स 4 हो गए, करोला 4 हो गए, एंडोसियम 4, गाइनोसियम 4, तो इस तरीके का टेट्रामेरस फ्लावर होगा. तो ऐसे ही बताया गया है. पेंटामेरस में 5 के मल्टीपल में अपेंडेजेस देखने को मिलेंगे. फ्लावर विथ ब्रैक्ट्स रिड्यूस लीफ फाउंड एट द बेस ऑफ पेडिकल आर कॉल्ड ब्रैक्टिएट. मतलब बोल रहा है कि वो फ्लावर जिसमें जो लीफ जो है वो रिड्यूस हो जाएगी ब्रैक्ट में, इसको क्या बोलेंगे, ब्रैक्टिएट बोलेंगे. और दोज विदाउट ब्रैक्ट्स, और जो विदाउट ब्रैक्ट होंगे उनको ए ब्रैक्टिएट बोलेंगे. On the position of calyx, corolla, endosperm in respect of the ovary on thalamus, the flower are described hypogynous, perigynous और epigynous. बोला है कि ओवरी ऑन थैलमस पे जो ओवरी प्रेजेंट होगी उसके रिस्पेक्ट में कैलेक्स, करोला और एंडोसियम की जो पोजीशन होगी उसके बेस पे फ्लावर को हाइपोगाइनस, पेरिगाइनस और एपिगाइनस टाइप में डिस्क्राइब करेंगे. इन द हाइपोगाइनस फ्लावर द गाइनोसियम ऑक्यूपाइज द हाईएस्ट पोजीशन वाइल द अदर पार्ट्स आर सिचुएटेड बिलो इट. बोल रहा है कि जो हाइपोगाइनस कंडीशन होगी उसमें जो गाइनोसियम है वो सबसे हाईएस्ट पोजीशन पर रहेगी और जो अदर पार्ट्स हैं वो उसके नीचे सिचुएटेड रहेंगे. द ओवरी इन सच फ्लावर आर कॉल्ड सुपीरियर. और इस कंडीशन में, हाइपोगाइनस कंडीशन में जो ओवरी होगी वो सुपीरियर होगी. इसका एग्जांपल है मस्टर्ड, चाइना रोज और ब्रिंजल. इनमें ओवरी कैसी है, सुपीरियर है, और फ्लावर जो है वो हाइपोगाइनस है. इफ गाइनोसियम इज सिचुएटेड इन द सेंटर एंड अदर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर आर लोकेटेड ऑन द रिम ऑफ द थैलमस ऑलमोस्ट एट द सेम लेवल, इट इज कॉल्ड पेरिगाइनस. इसमें बोला है कि जो ओवरी है वो थैलमस पे होगी और जो सारे पार्ट्स हैं वो भी सेम लेवल पे होंगे तो इसको पेरिगाइनस बोलेंगे. और ओवरी इज हेयर सेड हाफ इंफीरियर. इस टाइप की ओवरी को क्या बोलेंगे, हाफ इंफीरियर बोलेंगे. और ये किस में देखने को मिलेगी, प्लम, रोज, पीस में देखने को मिलेगी. कैसी, पेरिगाइनस ओवरी. इन एपिगाइनस फ्लावर द मार्जिन ऑफ थैलमस ग्रो अपवर्ड enclosing the ovary completely and getting fused with it. The other parts of flower arise above the ovary. The ovary is said to be inferior. बोल रहा है कि जो ओवरी है वो थैलमस में फ्यूज्ड रहेगी प्रॉपरली और जो अदर पार्ट्स जो होंगे फ्लावर के वो इसके ऊपर से ग्रो करेंगे, अराइज करेंगे, निकलेंगे, तो उसको क्या बोलेंगे, इन्फीरियर ओवरी बोलेंगे. और इस टाइप के फ्लावर्स को क्या बोलेंगे, इस टाइप के फ्लावर्स को एपिगाइनस फ्लावर बोलेंगे. और किस में देखने को मिलेगा, गुआवा और कोकम्बर में देखने को मिलेगा. और रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर में एपिगाइनस फ्लावर देखने को मिलेगा. अब बात कर लेते हैं पार्ट्स ऑफ फ्लावर की. तो फ्लावर के पार्ट्स में क्या है, ईच फ्लावर नॉर्मली हैज 4 फ्लोरल होल्स, कैलिक्स, करोला, एंडोसियम एंड गाइनोसियम. मतलब जो नॉर्मली फ्लावर होगा उसमें 4 फ्लोरल होल्स होंगे, इसको कैलिक्स, करोला, एंडोसियम, गाइनोसियम बोल रहे हैं. बात कर लेते हैं कैलिक्स की. द कैलिक्स इज आउटर मोस्ट हॉल ऑफ द फ्लावर एंड द मेंबर्स आर कॉल्ड सेपल्स. मतलब कि जो फ्लावर होता है उसमें जो बाहर की सबसे पहले जैसे कि नीचे की साइड से जाते हैं तो ग्रीन ग्रीन जो पार्ट दिखता है ना उसी को कैलिक्स बोल रहे हैं. जनरली सेपल्स आर ग्रीन, देखो ग्रीन होते हैं, लीफ लाइक होते हैं, प्रोटेक्ट द फ्लावर इन द बड स्टेज. और जब फ्लावर बड स्टेज में होता है तो उसको प्रोटेक्ट करते हैं कौन, कैलिक्स. द कैलिक्स में भी गैमोसेपलस. सेपल्स जो हैं यूनाइटेड होंगे और पॉलीसेपलस, सेपल्स जो होंगे वो फ्री होंगे. अगर सेपल्स फ्री हैं तो
पॉलीसेपलस बोल रहे हैं। अगर सेपल जो है वो यूनाइटेड हैं, जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, उसे गैमियोसेपलस बोल रहे हैं। फिर बात कर लेते हैं कोरोला की। कोरोला इज कंपोज ऑफ पेटल्स। कैरोला जो है पेटल से मिलकर बना होता है। पेटल्स आर यूजुअली ब्राइटली कलर्ड टू अट्रैक्ट इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन। पेटल जो होते हैं यूजुअली ब्राइट कलर के होते हैं, जिससे क्या होता है, जो इंसेक्ट है वो अट्रैक्ट होता है पॉलिनेशन के लिए। लाइक कैलेक्स करोला में आल्सो भी गैमोपेटलस। कैलिक्स की तरह ही करोला जो है वो भी गैमोपेटलस होगा, कि जो पेटल्स हैं वो कैसे हैं, यूनाइटेड हैं। और पॉलीपेटलस होगा, जो पेटल्स हैं वो फ्री हैं। द शेप एंड कलर ऑफ करोला वेरी ग्रेटली इन प्लांट्स। जो करोला का शेप है वो प्लांट में बहुत ही अलग तरीके का होता है। करोला में भी ट्यूबुलर, वेल शेप, फनल शेप्ड और व्हील शेप्ड। बोला कि जो करोला है ये ट्यूबुलर शेप का होगा, वेल शेप्ड का होगा, फनल शेप का होगा, व्हील शेप का होगा। अब बात कर लेते हैं एस्टिवेशन की। द मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल और पेटल इन फ्लोरल बड विथ रिस्पेक्ट टू द अदर मेंबर ऑफ द सेम वर्ल्ड इज नोन एज एस्टिवेशन। बोल रहा है कि जो फ्लावर में अरेंजमेंट है सेपल और पेटल का फ्लावर बड में विथ रिस्पेक्ट टू अदर होल्स, जिसको क्या बोलेंगे, एस्टिवेशन बोलेंगे। द मेन टाइप्स ऑफ एस्टिवेशन इज वेलवेट, ट्विस्टेड, एम्ब्रिकेट और वैक्सिलरी। व्हेन सेपल्स आर पेटल्स इन होल्स जस्ट टच वन अदर एट द मार्जिन विथ ओवरलैपिंग इज एन कैलाट्रोपिस। इट इज सेड वॉल्वेट। वॉल्वेट टाइप का होगा जिसमें कि मार्जिन जो है वो कैसे होंगे, टच करेंगे एक दूसरे को, मार्जिन जो है एक दूसरे को टच करेंगे बस। फिर इफ वन मार्जिन ऑफ द अपेंडेजेस ओवरलैप दैट द नेक्स्ट वन एंड सो इन चाइना रोज, लेडी फिंगर एंड कॉटन। बोल रहे हैं कि जो ओवरलैप करेंगे अपेंडेजेस एक दूसरे को, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको ट्विस्टेड टाइप बोलेंगे। और किस में देखने को मिलेगा, चाइना रोज में, लेडी फिंगर में, कॉटन में। इफ द मार्जिन ऑफ सेपल्स और पेटल, अगर सेपल और पेटल के जो मार्जिन है ओवरलैप करेंगे वन अदर बट नॉट इन पर्टिकुलर डायरेक्शन इन कैसिया, गुलमोहर, और इस एस्टिवेशन को क्या बोलेंगे, इम्ब्रिकेट बोलेंगे। बोले पेटल और सेपल जो हैं जो पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करेंगे, इस टाइप के एस्टिवेशन को इम्ब्रिकेट बोलेंगे, और केसिया और गुलमोहर में देखने को मिलेगा। और फिर इन पी वीन्स फ्लावर देयर आर 5 पेटल्स, द लार्जेस्ट स्टैंडर्ड। जो लार्जेस्ट पेटल्स होगा उसको स्टैंडर्ड बोलेंगे। ओवरलैप्स द 2 लेटरल पेटल्स, और जो स्टैंडर्ड है वो 2 लेटरल पेटल्स को ओवरलैप करेगा, जिसे विंग्स बोल रहे हैं। विच इन टर्न ओवरलैप द 2 स्मॉलेस्ट एंटीरियर पेटल्स, और जो विंग्स हैं वो ओवरलैप करेंगे तो एंटीरियर पेटल्स को, इनसे क्या बोलेंगे, कील बोलेंगे। दिस टाइम एस्टिवेशन नोन इज वैक्सिलरी और पैप्लिनेसियस। तो वैक्सिलरी किस में देखने को मिल रहा है, वैक्सिलरी आपका देखने को मिल रहा है किसमें, पी एंड बीन्स। किसमें, पी एंड बीन्स। ठीक है, फिर इसका वेलवेट, वेलवेट कैलाट्रोपिस, ट्विस्टेड, ट्विस्टेड आपका देखने को मिल रहा है किसमें, केसिया और को चाइना रोज, लेडी फिंगर और कॉटन में। चाइना रोज, कॉटन और लेडी फिंगर में। ठीक है, उसके बाद कौन सा बचा, इम्ब्रिकेट। इम्ब्रिकेट किस में देखने को मिलेगा, इम्ब्रिकेट ये देखने को मिलेगा केसिया और गुलमोहर में। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एंड्रोसियम की। एंड्रोसियम इज कम्पोज्ड ऑफ स्टेमेंस। एंड्रोसियम जो है स्टेमन से मिलकर बना होता है। ईच स्टेमन विच रिप्रेजेंट द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कंसिस्ट ऑफ अ स्टाक और अ फिलामेंटस एंड एन एंथर। बोला कि जो ईच स्टेमन है वो रिप्रेजेंट करता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को, और इसमें क्या क्या होता है, इसमें एक स्टॉक होता है, एक फिलामेंट होता है और एक एंथर होता है। ईच एंथर इज यूजुअली वाइलोब्ड एंड ईच लोब हैज 2 चैम्बर, द पोलन सैक। बोला जो एंथर है वो यूजुअली वाइलोब्ड होगा और एक लोब में 2 चैम्बर होंगे। और जो जिसे क्या बोल रहे हैं, जैसे पोलन सैक बोल रहे हैं। द पोलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस इन पोलन सैक, और पोलन सैक में पोलन ग्रेन प्रोड्यूस होंगी। अ स्टेराइल स्टेमन इज कॉल्ड स्टेमिनोड। स्टेराइल स्टेमन को क्या बोल रहे हैं, स्टेमिनोड बोल रहे हैं। स्टेमेंस ऑफ फ्लावर मे बी यूनाइटेड विथ अदर मेंबर्स सच एज पेटल्स और among themselves। बोल रहा है कि जो स्टेमन है वो फ्लावर में यूनाइटेड हो सकता है अदर मेंबर्स सच एज पेटल्स, पेटल्स के साथ यूनाइटेड हो सकता है। वैन स्टेमेंस आर अटैच टू द पेटल्स कॉल्ड एपीपेटलस। बोल रहे हैं कि जो पेटल्स हैं स्टेमन के साथ अटैच हैं तो इसे एपीपेटलस बोल रहे हैं। और इसके इसमें देखने को मिलेगा, ब्रिंजल में देखने को मिलेगा। और एपीफिलस, अगर जो क्या कहते हैं स्टेमन है वो अटैच टू द पेरियंथ इन एज इन फ्लावर ऑफ लिली। मतलब जो एपीफिलस किस में देखने को मिलेगा, लिली में। इसमें क्या है, स्टेमन पेरियंथ के साथ अटैच होगा। द स्टेमन इज एन फ्लावर, फ्लावर में आइदर रिमेन फ्री
पॉलीएंड्रस बोलेंगे, और मे बी यूनाइटेड बेरिंग डिग्री। द स्टेमन मे बी यूनाइटेड वन बंच और वन बंडल मोनोएडल्फस एज इन चाइना रोज। बोला है कि जो फ्लावर है, स्टेमन है जो, वो फ्लावर में अगर रिमेन फ्री रह रहा है तो उसे पॉलीएंड्रस बोल रहे हैं, और अगर ये जो स्टेमन है अगर वंच में है और बंडल में है तो मोनोडेल्फस बोलेंगे। और इस किस में देखने को मिलेगा, चाइना रोज में देखने को मिलेगा। अगर टू बंडल में है तो डाइडेल्फस बोलेंगे और पी में देखने को मिलेगा, और इनटू मोर देन टू बंडल, एक से ज़्यादा बंडल में है तो इसे पॉलीडेल्फस बोल रहे हैं, और सिट्रस में ये देखने को मिलेगा। देयर मे बी वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ फ्लामेंट विद इन अ फ्लावर एज सेल्विया एंड मस्टर्ड। बोला कि जो फ्लामेंट की लेंथ है वो क्या है, वेरिएशन शो करेगी, अलग अलग फ्लावर में अलग अलग टाइप की देखने को मिलेगी, जैसे कि सेल्विया और मस्टर्ड। गाइनोसियम, गाइनोसियम इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। गाइनोसियम जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का, एंड इज मेड अप ऑफ वन और मोर कार्पल। ये बना होगा एक से ज़्यादा कार्पल से मिलकर बना होगा क्या, गाइनोसियम। अ कार्पल कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स, नेमली स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। जो कार्पल है उसमें थ्री पार्ट होंगे, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ओवरी इज द इनलार्ज बेसल पार्ट। ओवरी जो है वो बेसल पार्ट है, वो इनलार्ज होता है, ऑन विच लाइज द elongated ट्यूब, द स्टाइल। स्टाइल इज कनेक्ट टू द ओवरी टू द स्टिग्मा। ऐसे देखो, ये हो गया आपका बेसल और इनलार्ज पार्ट, अब इससे निकली ट्यूब, ठीक है। ट्यूब क्या है, स्टाइल है। और ये हो गया आपका स्टिग्मा, ये हो गया स्टाइल, ये हो गई आपकी ओवरी, और ये क्या हो गया, ये हो गया आपका कार्पल, ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ये रफली मैंने आपको समझाया, ऐसे ही सेम मतलब ऐसे ही होता है। द स्टिग्मा यूजुअली द टिप ऑफ द स्टाइल। जो स्टिग्मा है वो स्टाइल की टिप पे होती है। इज द रिसेप्टिव सरफेस फॉर पोलन ग्रेन्स। और ये जो है स्टिग्मा क्या है, ये रिसेप्टिव सरफेस है, पोलन ग्रेन को रिसीव करने के लिए एक सरफेस है। ईच ओवरी बियर्स वन और मोर ओव्यूल्स अटैच टू द फ्लैटेंड खुजन लाइक प्लेसेंटा। जो ओवरी है वो अटैच होती है ओव्यूल से, जो कि फ्लैटेंड होता है, कुशन लाइक होता है, प्लेसेंटा उस पर अटैच होती है ओवरी, ओव्यूल्स। व्हेन मोर देन वन कार्पल इज प्रेजेंट, दे मे बी फ्री, एज इन लोटस और रोज में जो कार्पल होगा वो प्रेजेंट होगा, फ्री होगा। और अगर फ्री है तो उसको क्या बोलेंगे, एपोकार्पस बोलेंगे, ठीक है, एपोकार्पस। इसमें क्या फ्री होगा, कार्पल जो है वो फ्री कार्पल, कार्पल जो है वो फ्री है। और ये किस में देखने को मिल रहे हैं, ये लोटस एंड रोज में देखने को मिल रहे हैं। दे आर टर्म्ड सिनकार्पस व्हेन कार्पल्स आर फ्यूज्ड। और जब जो कार्पल हैं, कार्पल्स जो हैं वो फ्यूज्ड होंगे तो इसको क्या बोलेंगे, सिन कार्पस बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, सिन कार्पस। और ये इसका एग्जांपल क्या होगा, सिन कार्पस। मस्टर्ड और टमाटो में देखने को मिलेंगे, मस्टर्ड एंड टोमेटो। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओव्यूल्स डेवलप इनटू सीड एंड ओवरी मैच्योर इनटू फ्रूट्स। जब डेवलपमेंट हो जाएगा, जो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा उसका, जब ओव्यूल जो डेवलप करेगा वो सीड में डेवलप करेगा, और जो ओवरी है वो डेवलप करेगी मैच्योर फ्रूट में। अब प्लेसेंटेशन की बात कर लेते हैं कि प्लेसेंटन किस किस टाइप का रहेगा। तो प्लेसेंटा जो है, द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल, ओव्यूल का अरेंजमेंट ओवरी में, इसे क्या बोल रहे हैं, प्लेसेंटेशन बोल रहे हैं। द प्लेसेंटा आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, नेमली मार्जिनल, एक्साइल, पैराइटल, बेसल। जो प्लेसेंटा है डिफरेंट टाइप का होता है, इसे क्या बोल रहे हैं, मार्जिनल बोल रहे हैं, एक्साइल बोल रहे हैं, पैराइटल बोल रहे हैं, बेसल बोल रहे हैं, सेंट्रल बोल रहे हैं, एंड फ्री सेंट्रल बोल रहे हैं। इन मार्जिनल में क्या होगा, प्लेसेंटा फॉर्म अ रिज along the ventral suture of the ovary and the ovules are born on this ridge forming two rows as in P। ये देखो, इस टाइप से जो प्लेसेंटा देखने को मिल रहा है इसको क्या बोल रहे हैं, मार्जिनल बोल रहे हैं। इसमें क्या है कि ओवरी जो है ओव्यूल्स को वोन करेगी, कहाँ पे, ये along जो रिज है इस पे वोन करेगी, इसको क्या बोल रहे हैं, मार्जिनल बोल रहे हैं। When the placenta is axial and the ovules are attached to in multilocular ovary, the placenta is axial। ये multilocular ovary है, इसमें क्या placenta हो रहा है, ये ovule हो गया आपके, तो इसको क्या बोल रहे हैं, axial बोल रहे हैं। ये किस में देखने को मिलेगा, चाइना रोज में देखने को मिलेगा, टमाटो और लेमन में देखने को मिलेगा। इन पैराइटल प्लेसेंटेशन, पैराइटल का मतलब पेरीफेरी पे प्लेसेंटेशन होगा। द ओव्यूल डेवलप इनटू द इनर वॉल ऑफ द ओवरी ऑन पेरीफेरल पार्ट। बोल रहा है कि जो
ओव्यूल्स है उसका डेवलप कहाँ पे होगा, इनर वाला ओवरी पे होगा, पेरिफेरल पार्ट ऑफ ओवरी के इनर साइड होगा, तो उसको पैराइटल बोल रहे हैं। ओवरी इज वन चैम्बर्ड बट इट बिकम्स टू चैम्बर्ड ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ फाल सेप्टम। एग्जाम्पल मस्टर्ड और आर्जीमोन का। फाल सेप्टम किसमें बनता है, मस्टर्ड और आर्जीमोन में बनता है, और उसमें कैसा प्लेसेंटेशन होगा, पैराइटल होगा। व्हेन द ओव्यूल्स आर वॉन ऑन सेंट्रल एक्सिस एंड सेप्टा आर absent। बोल रहा है कि जो ओव्यूल्स हैं कहाँ पे हों, सेंट्रल एक्सिस पे हों, और सेप्टा जो है वो absent हो, तो ये किसमें देखने को मिलेंगे, डाइंथस और प्राइमोर्स में देखने को मिलेंगे, और इसका जो प्लेसेंटेशन होगा वो फ्री सेंट्रल होगा। इन वेसल प्लेसेंटेशन प्लेसेंटा डेवलप्स एट द बेस ऑफ ओवरी एंड अ सिंगल ओव्यूल इज अटैच टू इट। मतलब कि जो ओवरी है वो कहाँ पे होगी, बेस पे होगी, और सिंगल ओव्यूल जो है इससे अटैच रहेगा, और इस ऐसे ही इसको क्या बोलेंगे, बेसल प्लेसेंटेशन बोलेंगे। और किस में देखने को मिलेगा, सनफ्लावर और मैरीगोल्ड में। द फ्रूट की बात कर लेते हैं। द फ्रूट इज़ अ करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट। जो फ्रूट है वो करेक्टरिस्टिक फीचर है फ्लावरिंग प्लांट का। इट इज़ अ मैच्योर और राइपेंड ओवरी। जो फ्रूट है वो मैच्योर और राइपेंड ओवरी होती है, डेवलप आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जो कि फर्टिलाइजेशन के बाद में डेवलप करती है। इफ़ ए फ्रूट इज़ फॉर्म विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवरी इट इज़ कॉल्ड पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। अगर जो फ्रूट है वो बिना फर्टिलाइजेशन के डेवलप हो रहा है ओवरी से, तो इसे क्या बोल रहे हैं, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट बोल रहे हैं। जनरली द फ्रूट कंसिस्ट ऑफ वाल ऑफ पेरिकार्प एंड सीड्स। जो फूड है वो कंसिस्ट किससे रहता है, पेरिकार्प और सीड से। द पेरिकार्प्स में भी ड्राई और फ्लैसी। पेरिकार्प जो होगी वो ड्राई और फ्लैसी होगी। व्हेन पेरिकार्प इज थिक एंड फ्लैसी इट इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू आउटर एपिकार्प एंड मिडल मीजोकार्प एंड द इनर एंडोकार्प। बोल रहा है कि अगर जो पेरिकार्प है वो थिक है और फ्लैसी है तो ये डिफ्रेंशिएट हो जाएगी, तो ये 3 पार्ट में बढ़ जाएगी। आउटर में एपिकार्प होगा, मिडिल में मीजोकार्प होगा, और इनर में एंडोकार्प होगा। तो ये क्या डिवाइड हो रहा है, अगर पेरिकार्प जो है फ्लैसी है और थिक है। इन मैंगो एंड कोकोनट द फ्रूट इज नोन एज ड्रूप। मैंगो और कोकोनट के फ्रूट को क्या बोला है, ड्रूप फ्रूट बोल रहे हैं। दे डेवलप फ्रॉम मोनोकार्पलरी सुपीरियर ओवरी एंड आर वन सीडेड। बोल रहे कि जो मैंगो कोकोनट है ये मोनोकार्पलरी सुपीरियर ओवरी से डेवलप होते हैं और वन सीडेड होते हैं ये। इन मैंगो द पेरिकार्प इज वेल डिफ्रेंशिएटेड इनटू एन। मैंगो की बात करें तो जो पेरिकार्प है वो वेल डिफ्रेंशिएटेड होती है। आउटर थिन एपिकार्प, आउटर जो थिन एपिकार्प है वो थिन है, मिडिल फ्लैसी एडिबल मीजोकार्प है, और इनर स्टोनी हार्ड एंडोकार्प है। जबकि इन कोकोनट की बात करें विच इज आल्सो अ ड्रूप, कोकोनट भी ड्रूप है, और इसकी जो मीजोकार्प होती है वो कैसी होती है, फाइब्रस होती है। अब बात कर लेते हैं सीड की। द ओब्यूल्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन डेवलप इनटू सीड। आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो ओब्यूल है वो किस में, सीड में डेवलप होता है। अ सीड इज मेड अप ऑफ अ सीड कोट एंड एन एम्ब्रियो। और जो सीड है वो एम्ब्रियो और सीड कोट से मिलकर बना होता है। द एम्ब्रियो इज मेड अप ऑफ रेडिकल एंड एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड वन और टू कॉटलीडनस। बोल रहा है कि जो एम्ब्रियो है वो रेडिकल और एम्ब्रियोनल एक्सिस और वन और टू कॉटलीडनस से मिलकर बना है। अगर वन कॉटलीडन है तो वीट और मेज में होगा, और अगर टू कॉटलीडन है तो ग्राम और पी बनेगा। मतलब मोनोकॉटलीडन और डाइकॉटलीडन की बात कर रहे हैं यहाँ पे बेसिकली। स्ट्रक्चर ऑफ अ डाइकॉटलीडनस सीड। अब डाइकॉटलीडनस सीड का स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ अ सीड इज द सीड कोट। जो सीड की आउटर मोस्ट कवरिंग है उसे सीड कोट बोल रहे हैं। द सीड कोट हैज़ 2 लेयर। सीड कोट की 2 लेयर होती हैं। जो आउटर है वो टेस्टा है और इनर जो है वो टैगमैन है। द हाइलम इज अ स्कार ऑन द सीड कोट थ्रो विच इज द डेवलपिंग सीड वर अटैच टू द फ्रूट। जो हाइलम है एक स्कार है और वो सीड कोट पे देखने को मिलेगा, और ये कब बनता है, स्कार जो है जब सीड है डेवलप कर रहा होता है, और वहाँ पे जो फ्रूट से अटैच रहता है सीड, और जब फ्रूट से अटैच डिटैच हो जाता है तो वहाँ पे एक स्कार बन जाता है सीड कोट पे। ठीक है। एबव द हाइलम, हाइलम के ऊपर अ स्मॉल पोर कॉल्ड माइक्रोपाइल। हाइलम के ऊपर एक स्मॉल पोर होता है, इसे माइक्रोपाइल बोलते हैं। विद इन द सीड कोट इज द एम्ब्रियो कंसिस्टिंग ऑफ एन एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड 2 कॉटिलीडन्स। बोल रहा है कि सीड कोट के साथ साथ एम्ब्रियो जो है वो एम्ब्रियोनल एक्सिस और 2 कॉटलीडन के साथ कंसिस्ट रहता है। मतलब उसमें सीड एम्ब्रियो के अंदर सीड कोट, वो एम्ब्रियोनल एक्सिस और 2 कॉटलीडन देखने को मिलेंगे। द कॉटलीडन आर ऑप्टन फ्लैसी एंड फुल ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल। जो कॉटलीडन्स है वो फ्लैसी होगा और रिजर्व फूड मटेरियल से फुल होगा। एट द 2 एंड्स ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस आर प्रेजेंट इन द रेडिकल एंड प्लूम्यूल। इसके जो एंड होंगे उस एम्ब्रियोनल एक्सिस के, एम्ब्रियो के अंदर जो एम्ब्रियोनल एक्सिस है इसके जो एंड होंगे, एक एंड को बोलेंगे रेडिकल और एक एंड को बोलेंगे प्लूम्यूल बोलेंगे। इन सम सीड इन सम सीड्स सच एज कैस्टर द एंडोस्पर्म फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। तो जो कैस्टर का सीड है उसमें जो एंडोस्पर्म है वो डबल फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट होता है। इज अ फूड स्टोरिंग टिश्यू एंड कॉल्ड एंडोस्पर्मिक।
बोल रहा है कि जो फूड स्टोरिंग टिश्यू अगर इसमें होंगे तो उसको एंडोस्पर्मिक सीड बोलेंगे। इन प्लांट सच एज बीन, ग्राम एंड पी द एंडोस्पर्म इज नॉट प्रेजेंट इन मैच्योर सीड, सच सीड आज कॉल्ड नॉन एंडोस्पर्मस। मतलब बोल रहा है कि जो फूड है, अगर सीड के अंदर फूड स्टोरिंग टिश्यू देखने को मिल रहे हैं तो इसे एंडोस्पर्मिक सीड बोलेंगे। और अगर सी फूड स्टोरिंग टिश्यू देखने को नहीं मिल रहे हैं, नहीं पाए जा रहे, तो नॉन एंडोस्पर्मस सीड। स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकोटिलिडनस सीड। मोनोकोटिलिडनस सीड के स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं। मोनोकोटिलिडनस सीड्स आर एंडोस्पर्मिक बट सम एज इन ऑर्किड आर नॉन एंडोस्पर्मिक। मतलब बोल रहा है कि जनरली जो मोनोकोटिलिडनस सीड होते हैं वो एंडोस्पर्मिक होते हैं, बट कुछ जो हैं वो नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं, जैसे कि ऑर्किड। इन द सीड ऑफ सीरियल सच एज मेज द सीड कोट इज मेम्ब्रेनस एंड जनरली फ्यूज विथ फ्रूट वॉल। जो मेज है उसमें जो सीड कोट है वो फ्यूज्ड होता है फ्रूट वॉल के साथ में। द एंडोस्पर्म इज बल्की एंड स्टोर फूड। जो एंडोस्पर्म है ये बल्की होता है, फूड को स्टोर करता है। द आउटर कवरिंग ऑफ एंडोस्पर्म सेपरेट द एम्ब्रियो बाई अ प्रोटीनियस लेयर कॉल्ड एल्यूरॉन लेयर। जो एंडोस्पर्म की आउटर कवरिंग है वो एम्ब्रियो को सेपरेट कर देती है एल्यूरॉन लेयर से, जो कि एक प्रोटीनियस लेयर होती है। द एम्ब्रियो इज स्मॉल। एम्ब्रियो जो स्मॉल होता है सिचुएटेड इन अ ग्रुप एट वन एंड ऑफ द एंडोस्पर्म। और ये कहाँ पे, वन एंड ऑफ एंडोस्पर्म के ग्रुप में सिचुएटेड रहता है। इट कंसिस्ट ऑफ वन लार्ज एंड सील्ड शेप्ड कॉटिलीडन नॉन एज स्कूटेलम। बोल रहा है कि जो एंडोस्पर्म है ये वन लार्ज सील्ड शेप्ड कॉटिलीडन से कंसिस्ट होता है, जिसे स्कूटेलम बोलते हैं। एंड शॉर्ट एक्सिस होती है जिसे प्लम्यूल बोलते हैं, और रेडिकल कह रहे हैं। द प्लम्यूल एंड रेडिकल आर इनक्लोज्ड इन शीथ विच कॉल्ड कॉल्यूप्टाइल एंड कॉल्यूराइजा। जो प्लम्यूल है वो एक शीथ से इनक्लोज होगा, जिसे क्या बोल रहे हैं, कॉल्यूप्टाइल बोल रहे हैं। और जो रेडिकल है वो जिस शीथ से इनक्लोज होगा उसे कॉल्यूराइजा बोल रहे हैं। फिर क्या है, सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ अ टिपिकल फ्लावरिंग प्लांट। बोला कि कुछ टेक्निकल डिस्क्रिप्शन है फ्लावरिंग प्लांट के बारे में, उनको समझ लेते हैं। वेरियस मार्फोलॉजिकल फीचर आर यूज टू डिस्क्राइब अ फ्लावरिंग प्लांट। बोला कि बहुत टाइप के जो मार्फोलॉजिकल फीचर हैं एक फ्लावरिंग प्लांट को डिस्क्राइब करने के लिए यूज करते हैं। द डिस्क्रिप्शन हैज़ टू बी ब्रीफ इन अ सिंपल एंड साइंटिफिक लैंग्वेज एंड प्रेजेंटेड इन अ प्रॉपर सिक्वेंस। बोला कि जो फ्लावरिंग प्लांट का डिस्क्रिप्शन है ये बहुत ही सिंपल एंड साइंटिफिक लैंग्वेज में और प्रॉपर सीक्वेंस में प्रेजेंट करते हैं। द प्लांट इज डिस्क्राइब्ड बिगिनिंग विथ इट्स हैबिट, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स, रूट, स्टेम एंड लीव्स, एंड देन फ्लोरल कैरेक्टर, इन्फ्लोरेसेंट एंड फ्लावर पार्ट्स। बोल रहा है कि जो बिगिनिंग में, शुरुआत में जब प्लांट को डिस्क्राइब किया जाता था तो उसके हैबिट के बेस पे, उसके वेजिटेटिव कैरेक्टर, रूट, स्टेम और लीव्स के बेस पे, और फ्लोरल कैरेक्टर, इन्फ्लोरेसेंस और फ्लावर पार्ट के बेस पे उसको डिस्क्राइब किया जाता था। आफ्टर डिस्क्राइबिंग वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट, अ फ्लोरल डायग्राम एंड अ फ्लोरल फार्मूला आर प्रेजेंटेड। और उसके बाद में जब बहुत सारे पार्ट्स ऑफ प्लांट को डिस्क्राइब किया गया तो उसके बाद क्या किया गया कि अब इसको प्रेजेंट करने के लिए फ्लोरल डायग्राम और फ्लोरल फार्मूला द्वारा रिप्रेजेंट किया जाने लगा फ्लावरिंग प्लांट को। द फ्लोरल फार्मूला इज रिप्रेजेंटेड बाई सम सिम्बल्स। और जो फ्लोरल फार्मूला है इसको कुछ सिंबल के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। द सिंबल आर ऐसे हैं, बी आर स्टैंड फॉर ब्रैक्टिएट, के स्टैंड फॉर कैलिक्स। बी आर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ब्रैक्टिएट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ब्रैक्टिएट, ठीक है। के जो है कैलिक्स, सी जो है वो कोरोला, पी जो है वो पेरियंथ को, और ए एंड्रोसियम, और फिर क्या बताता है, जी गाइनोसियम। और अगर जी पे नीचे अगर ऐसे लाइन खींच देते हैं तो इसे क्या बोल रहे हैं, सुपीरियर ओवरी बोल रहे हैं। और अगर जी के अपर मतलब ऊपर लाइन खींच देते हैं तो इसे क्या, इन्फीरियर ओवरी बोल रहे हैं, इन्फीरियर ओवरी। फिर उसके बाद अगर इस तरीके का सिंबल है तो मतलब इसे क्या बोलेंगे, इसे बाई सेक्सुअल बोलेंगे, मतलब मेल और फीमेल एक ही फ्लावर प्रेजेंट होंगे। और ऐसे अलग अलग हैं तो इसे यूनी सेक्सुअल बोलेंगे। तो वही यहाँ पे जी फॉर गाइनोसियम, जी अगर नीचे है तो सुपीरियर, जी के अगर ऊपर डंडा तो इन्फीरियर ओवरी बोलेंगे। फॉर मेल एंड फॉर फीमेल बाइसेक्सुअल प्लांट। और अगर इस तरीके से तो इसे क्या बोल रहे हैं, एक्टिनोमॉर्फिक और रेडियल सिमेट्री, एक्टिनोमॉर्फिक और
रेडियल, और अगर सिर्फ ऐसे है तो जाइगोमॉर्फिक और बाइलेटरल। ठीक है, परसेंटेज भी जाइगोमॉर्फिक के लिए। नेचर ऑफ फ्लावर फ्यूजन इज इंडिकेटेड बाई इंक्लोजिंग द फिगर विद इन ब्रैकेट एंड एडिशन बाई ए लाइन ड्रॉन above the symbols of the floral parts. A floral diagram provide information about the number of parts of flower. बोल रहा है कि जो फ्लोरल डायग्राम है ये फ्लावर पार्ट्स के नंबर के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है, देयर अरेंजमेंट एंड द रिलेशन दे हैव विथ वन अनदर। बोल रहा है कि जो फ्लोरल डायग्राम है ये फ्लावर के अरेंजमेंट, उसके पार्ट्स के नंबर और उनके बीच में कैसा रिलेशन है उसको प्रोवाइड, उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहा है। द पोजिशन ऑफ मदर एक्सिस विथ रिस्पेक्ट टू द फ्लावर इज रिप्रेजेंट बाई अ डॉट ऑन द टॉप ऑफ द फ्लोरल डायग्राम। अब जैसे कि ये जो डॉट दिख रहा है इसको क्या बोल रहे हैं, मदर एक्सिस बोल रहे हैं। ये वही चीज़ में बताई गई है, टॉप पे डॉट के अगर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वो मदर एक्सिस को बता रहे हैं। कैलिक्स, corolla, androsium and gynosium are drawn in successive whirl, calyx being outermost and the gynosium being in the center। जो कैलिक्स है वो आउटर मोस्ट होगा और जो गाइनोसियम है वो सेंटर में होगी। फ्लोरल फार्मूला आल्सो शो कोशन एंड एडिशन विद इन पार्ट्स ऑफ द होल्स एंड बिटवीन वॉल्स। बोल रहा है कि जो कोशन और एडिशन है ये विथ इन पार्ट्स और बिटवीन द होल्स के बीच में शो करेगा, वो भी फ्लोरल फार्मूला में बताया जाता है। द फ्लोरल डायग्राम एंड फ्लोरल फार्मूला रिप्रेजेंट कर रहा है मस्टर्ड की फैमिली को, ब्रैसिकेसी को। का इस कौन से में, ये मस्टर्ड की फैमिली है। ठीक है, इसे क्या बोल रहे हैं, ब्रैसिकेसी बोल रहे हैं। और उसके बाद सोलेनेसी फैमिली को समझ लेते हैं। सोलेनेसी, it is a large family commonly called potato family. It is widely distributed in tropic, subtropic and even temperate zones। मतलब बोल रहे हैं कि इस ये जो डिस्ट्रीब्यूटेड है ट्रॉपिक्स में, सब ट्रॉपिक्स और टेम्परेट जोन में डिस्ट्रीब्यूटेड है वाइडली। अब इसके वेजिटेटिव कैरेक्टर क्या है, प्लांट मोस्टली हर्ब्स, श्रब्स एंड रेयरली स्मॉल ट्री। तो इसमें जो प्लांट्स आते हैं सोलनेसी फैमिली में मोस्टली जो हर्ब्स होते हैं और श्रब होते हैं और रेयरली स्मॉल ट्री के फॉर्म में देखने को मिलेंगे। स्टेम जो होगा हर्बिशियस, रेयरली वुडी, हर्बिशियस होगा, वुडी जो रेयरली होगा, मतलब लकड़ी जो होगी बहुत ही कम देखने को मिलेगी। एरियल इरेक्ट होगा, सिलेंड्रिकल, ब्रांच्ड, सॉलिड और हॉलो, हेयरी और ग्लेवरस होगा। अंडरग्राउंड स्टेम इन पोटैटो। और स्टेम की बात करें तो इनका स्टेम जो है हर्बिशियस होगा, एरियल होगा, सीधा होगा, सिलेंड्रिकल होगा, ब्रांच्ड भी हो सकता है, सॉलिड और हॉलो हो सकता है, हेयर होंगे इसके स्टेम पे। अंडरग्राउंड स्टेम अगर होगा तो पोटैटो देखने को मिलेगा, जिसका नाम है सोलेनम ट्यूबरोसम। अब लीव्स की बात कर लेते हैं तो लीव्स में अल्टरनेट फिलोटैक्सी देखने को मिलेगी, सिंपल होगी, रेयरली पिन्नेटली कंपाउंड लीफ होगी, एक्सटिप्यूट होंगे, बेनिसन जो होगा रेटिकुलेट होगा, मतलब कि डाइकॉट। ठीक है, और इसका फ्लोरल करेक्टर को समझ लेते हैं। इन्फ्लोरेसेंस कहता है सॉलिटरी है, एक्सलरी और साइमोस टाइप का है सोलेनम में। फ्लावर जो है बाइसेक्सुअल है और एक्टिनोमॉर्फिक मतलब रेडियल सिमेट्री है। कैलिक्स कैसा है, सेपल्स 5 हैं, यूनाइटेड हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, मतलब कि यूनाइटेड हो गए तो इसे क्या बोलेंगे, परसिस्टेंट वाल्वेट एस्टिवेशन देखने को मिलेगा। कोरोला जो पेटल्स में होंगे 5 पेटल्स होंगे, यूनाइटेड होंगे, वॉल्वेट जो है एस्टिवेशन देखने को मिलेगा। एंड्रोसियम जो है वो स्टेमेन 5 होंगे, एपीपेटलस होगा। गाइनोसियम बाइकार्बलरी ओवरी होगी, ऑब्लिगेटेड प्लेसेस होगी, सिनकार्पस ओवरी सुपीरियर है, सुपीरियर का मतलब इस टाइप से, बाइलोक्यूलर होगी। प्लेसेंटा जो है सोलन होगा विथ मैनी ओब्यूल्स के साथ में। फ्रूट जो है वो बेरी और कैप्सूल होगा। सीड जो है मैनी होंगे और एंडोस्पर्मस सीड होंगे। फ्लोरल फार्मूला कैसा है, ये देखो, ये क्या है, ये शो कर रहा है एक्टिनोमॉर्फिक को, ये यूनिसेक्सुअल को, ये हो गया आपके कैलिक्स जो कि 5 है, यूनाइटेड हैं, अगर ऐसे लिख दिया तो यूनाइटेड हो गए। ठीक है, कोरोला 5 हैं और एंडोसियम भी 5 हैं, और जो गाइनोसियम है वो बाइलोक्यूलर है और कैसी है, सुपीरियर है। अब इनकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस को समझ लेते हैं। मैनी प्लांट्स बिलोंगिंग टू दिस फैमिली आर सोर्स ऑफ फूड। बहुत सारे प्लांट जो है इस फैमिली से बिलोंग करते हैं, वो फूड सोर्स ऑफ फूड है, जैसे कि टोमेटो हो गया, ब्रिंजल हो गया, पोटैटो हो गया। स्पाइसेस मसाले में चिली आ जाएगी, मेडिसिन में बेलाडोना, अश्वगंधा आ जाएगा, फ्यूमिगेटरी में टोबैको आ जाएगा, मतलब नशीले पदार्थ में टोबैको आ जाएगा, ऑर्नामेंटल सजावटी में पिटूनिया आ जाएगा। तो इस तरीके से इसके एग्जाम्पल हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बेसिकली इसका जो फार्मूला है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फ्लोरल फार्मूला। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू, बाय।